हेलो साथियों, मैं चंचल और आप सभी का स्वागत करती हूँ फैक्ट न्यूज बुलेटिन यानी फैक्ट खबर में। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि हम मार्च के महीने में 2 न्यूज बुलेटिन लेकर आएंगे, जिसमें से यह भाग 2 है। अगर आपको गिरिडीह में हुए 15 दिन के आवासीय कार्यशाला के बारे में जानना है तो इससे पहले का न्यूज बुलेटिन भाग 1 देखिए। इस बार का फैक्ट खबर 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 के बीच हुई गतिविधियों को दर्शाएगा। तो बने रहे हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। यूनेस्को द्वारा रिसर्च बुक लॉन्च में लक्ष्मी, पूरन, प्रियंका और रूबी जुड़े। ब्रिज कोर्स के सेशन हुए, बेलविंग के सेशन हुए। ज्योति और विनीता सात निर्भर जागरिक सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। जीआई स्टैम्प सहभागियों के साथ एग्जाम से पहले चर्चा और उन्हें एग्जाम सपोर्ट किया। जेंडर स्टैम्प फेलोशिप के सेशन हुए। अब सुनते हैं खबरें विस्तार में। मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस बार फैट में यूनेस्को टीम द्वारा वुमेन इन साइंस रिसर्च में फैट के कुछ सदस्यों का इंटरव्यू लिया गया, जिसका एक वीडियो बना और A Braided River, The Universe of Indian Women in Science किताब में प्रकाशित हुआ। इस किताब के लॉन्च में फैट के सदस्य आमंत्रित थे। आइए सुनते हैं पूरन से। हेलो सभी को, मेरा नाम पूरन है। फरवरी में यूनेस्को की टीम वुमेन्स इन साइंस रिसर्च के लिए हमारे गर्ल्स में स्पेस आई थी। इस रिसर्च कार्य के दौरान फैट के कई सदस्यों का इंटरव्यू लिया गया था। इस रिसर्च के बारे में वीडियो द्वारा तो साझा किया ही था, लेकिन इसके ऊपर एक किताब भी छपी हुई है, जिसका लॉन्च 7 मार्च को दिल्ली में यूनेस्को के ऑफिस में किया गया था। इसमें मैं और लक्ष्मी, रूबी और प्रियंका गए हुए थे। इस किताब में फैट के कई सदस्यों का इंटरव्यू भी छपा हुआ है। हमारी गर्ल्स स्टेम के प्रतिभागी की फोटो इस किताब में छपी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश थे और उन्होंने फैट का धन्यवाद कहा कि फैट ने उन्हें ये मौका दिया ताकि वो अपना इंटरव्यू यूनेस्को की टीम को दे पाए। यह किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है, जो इस रिसर्च के बारे में बताता है। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस बार के ब्रिज कोर्स सेशन में सहभागियों के साथ साझा किया गया कि ब्रिज कोर्स में कोई भी युवा महिलाएं जुड़ सकती हैं, चाहे वो वर्तमान में फैट में जुड़ी हो या ना हो। जो भी युवा महिला लेवल 3 कलेक्टिवाइजेशन में जुड़ना चाहती है, उसे ब्रिज कोर्स में जुड़ना अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं इस सेशन की कुछ झलकियां और जानते हैं ब्रिज कोर्स की प्रतिभागी सुरुचि से। हेलो सभी को, मेरा नाम सुरुचि है और मैं ब्रिज कोर्स की सहभागी हूँ। मार्च के महीने में ब्रिज कोर्स सेशन को लेकर ओरिएंटेशन हुआ था। हमारे साथ ये भी साझा किया गया था कि अब ब्रिज कोर्स में क्या होने वाला है, और ये भी बताया गया है कि अगर हम अपने साथियों को ब्रिज कोर्स में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, चाहे वो फैट से जुड़ी हो या ना हो। अब हर युवा महिला के लिए ब्रिज कोर्स सेशन है और ये भी बताया गया कि लेवल 3 में जुड़ने के लिए हमें क्या प्रक्रिया जरूरी है। आखिर में एक्शन फॉरवर्ड को लेकर भी बात की गई। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलबिंग सेशन में चैताली द्वारा जीआई स्टैम्प सहभागियों के साथ 2 सेशन कराए गए, टाइम मैनेजमेंट को लेकर और सहमति को लेकर। आइए जानते हैं चैताली से इस सेशन के बारे में। सहमति वो होती है कि हम किसी को अलाउ करते हैं हमें हमारे पास आने में या ना आने में। ये पास आना हम किसी के साथ भी, ये बाउंड्री हम किसी के साथ भी सेट करते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त हो, हमारे मम्मी पापा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, जो भी लोग जिनके साथ हम संपर्क करते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि हमारी किस चीज़ में सहमति है और किस चीज़ में सहमति नहीं है। तो हमने कई सारी एक्टिविटीज़ की थी सहमति को जानने के लिए, जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे से दूर खड़ा किया था और फिर उसके बाद सबको एक एक स्टेप आगे आने के लिए कहा था। जिसकी अगर सहमति ना हो किसी के पास जाने की, तो वो हाथ ऊपर करके बता सकते हैं कि उन्हें उसके आगे नहीं जाना है। इस तरह से वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर रही थी। इसी तरह से हमने फोटोज़ के जरिए हमने ये देखा कि हम कैसे अलग अलग सिचुएशंस में बच्चों को देखते हैं, पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं और क्या वो उन बच्चों की सहमति है। इन फोटोज़ के बाद हमने ये एक एक्टिविटी की थी जिसने हमने एक ट्रस्ट का सर्कल बनाया था। इसमें हमने पार्टिसिपेंट्स को कहा था कि एक फूल बनाएं और उन फूल के पत्तों में आप लोगों के नाम लिखे जिन पे आप विश्वास
करते हैं और जिनको आप कोई भी चीज़ें बता सकते हैं। अब ये काफ़ी ऑब्वियस है कि हर पर्सन को हर चीज़ हम नहीं बता सकते हैं, पर ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके सेफ्टी के लिए, आपकी मदद के लिए आपके पास आ सकते हैं और आप जिनसे बात कर सकते हो किसी चीज़ के बारे में। तो काफ़ी पार्टिसिपेंट्स ने उन 5 पेटल्स में अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स का नाम लिखा था जिनसे वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे हम सहमति अगर किसी के साथ हो है या नहीं है, और अगर हमें कोई टच कर रहा है हमारी सहमति के बिना, तो हम कैसे उन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं किसी और से। ये हम लोगों ने भी एड्रेस किया। वेलबींग सेशन YWLP के साथ भी होते हैं। विधि ने इस बार वेलबींग के सेशन में YWLP सहभागियों के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग पर सेशन कराया। आइए जानते हैं विधि से सेशन के दौरान किन किन चीजों पर बात की गई। हाय एवरीवन, मेरा नाम विधि है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। एंड आज हम बात करेंगे कि हमने वेलबींग पे जो भी सेशंस कंडक्ट किए उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स ने काफ़ी इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट किया। हमारा टॉपिक था ट्रस्ट बिल्डिंग और हम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो ट्रस्ट बिल्डिंग में हमने ये डिस्कशंस किए थे कि हम किस माध्यम से खुद पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, हम कम्युनिटी में सपोर्ट पा सकते हैं एक दूसरे का, और हम एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपनी पर्सनल जर्नीज़ में, अपनी कम्युनिटी में हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हमने इन टॉपिक्स पे काफ़ी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की थी और पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा रहा कि वो जो भी उन्होंने सेशन के माध्यम से सीखा वो कोशिश करते हैं कि वो अपने एवरीडे ज़िंदगी में उस चीज़ों को प्रैक्टिस करें, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं वो सेशंस के माध्यम से। थैंक यू विधि। अब अगली खबर। 5 के महीने में विनीता और ज्योति साथ निर्भर साथी के रूप में जुड़े। इस प्रक्रिया को फैट के साथ कई अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ किया गया। कोविड राहत के कार्य और कार्यकर्ताओं को सेलिब्रेट करते हुए साथ निर्भर जागृत सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें दर्शक ऑनलाइन भी जुड़े थे। सभी ने ब्रेकआउट रूम में कोविड राहत के कार्यों की कहानियां सुनाई। इस सेलिब्रेशन का नाम इंडियाज गॉट लीडरशिप टैलेंट था। यह सेलिब्रेशन 25 मार्च 2022 को आयोजित किया गया था। आइए सुनते हैं ज्योति से उनका अनुभव। हेलो सभी को, मेरा नाम ज्योति है। मैं और विनीता साथ निर्भर सेलिब्रेशन का हिस्सा बने थे जो 25 मार्च को आयोजित किया गया था। इस ऑनलाइन इवेंट का नाम इंडियाज गॉट लीडरशिप टैलेंट था। इस इवेंट में फैट को भी नॉमिनेट किया गया था और हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हुई कि कोविड-19 के दौरान हमने अपना कार्य साझा किया। हमारी इस कहानी को साहस की कहानी की श्रेणी में डाला गया और हमें एक ऐसा मंच मिला जहाँ पे हमने और लोगों के अनुभवों को सुना और इसके लिए हमें सर्टिफिकेट भी दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल की तरह इस साल भी GSTEM सहभागियों को उनके एग्जाम में सपोर्ट किया गया। यह सपोर्ट सहभागियों को उनके व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर किया गया। आइए जानते हैं पूरन से एग्जाम सपोर्ट की महत्वता के बारे में। हेलो सभी को, मेरा नाम पूरन है। तो मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा कि क्यों हम अपने प्रतिभागियों को एग्जाम सपोर्ट देते हैं। तो पहली बात तो हम जब भी हमारे प्रतिभागियों के एग्जाम शुरू होते हैं, हम अपने प्रोग्राम के जितने भी हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उस समय में वो सभी चीज़ें रोक देते हैं, क्योंकि उस समय हमारे प्रतिभागी अपने एग्जाम में बिल्कुल सही तरीके से ध्यान लगा पाए। और उसके साथ ही हम क्या करते हैं कि अगर जो भी प्रतिभागियों को लगता है कि उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, उन्हें सहयोग की रिक्वायरमेंट है एग्जाम के दौरान, या कोई भी विषय में हो सकता है, वो गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, किसी में भी उन्हें लगता है हमें इसमें और अच्छे से हम चीज़ों को कर सकते हैं, अगर हमें कोई बता दे इसके बारे में, तो वो हम शुरू कर देते हैं। प्रतिभागी हमें बोलते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में, इस विषय में सहयोग की जरूरत है, उसी में हम उन्हें सहयोग प्रदान करवाते हैं, और ताकि वो अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाए। और बेहतर एक तो होता है ना, जब हमारे एग्जाम शुरू होता है हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, वो ना हो। उन्हें एक कोई गाइड करने वाला हो, समझाने वाला हो, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो हम उन्हें पूरी चीज़ें प्रोवाइड करा ताकि अपने एग्जाम को सही तरीके से और सही समय पे दे सकें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फरवरी से मार्च के बीच में जेंडर स्टैम फेलोशिप के सेशन हुए। आइए अब जानते हैं इस सेशन के बारे में ललिता से। हेलो सभी को, मेरा नाम ललिता है और मैं गर्ल्स इन स्टेम प्रोग्राम में एज चैंपियन की तरह काम करती हूँ।
तो मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देना चाहूँगी जेंडर स्टेम फेलोशिप प्रोग्राम को लेके जो फरवरी से लेके मार्च तक का है। तो हमने फरवरी से मार्च तक के टोटल 7 सेशन करवाए हैं, जिसमें हमारे 3 सेशन हुए थे जेंडर, स्टीरियोटाइप, बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन को लेके। 1 सेशन हुआ था हमारा जेंडर एंड सेक्स को लेके, और 3 सेशन हुए थे हमारे जेंडर चैलेंजेस को लेके, स्पेसिफिक फॉर गर्ल्स। तो इन सब में जो हमने खास तौर पे बात किया था कि कैसे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर बायसेस है, कैसे लड़कियों को आगे स्टेम परस्यू करने से रोकता है। तो ये सारे सेशन हमारे जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड थे, जिसपे हमने अलग अलग टॉपिक पे बात किया था। जैसे नॉन ट्रेडिशनल ग्रुप में भी अगर देखें तो कैसे लड़कियों को हार्डवेयर के काम करने के लिए जल्दी से अलाउ नहीं किया जाता है, या क्यों उनको स्टेम के लिए आगे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो हमने खास तौर पे इन सभी सेशन में लड़कियों के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया था, ताकि ट्रेनर अपने समुदाय में जान सके कि कैसे लड़कियों के साथ काम करना है, उनके साथ में स्टेम प्रमोट करना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले महीने। धन्यवाद सभी का इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक जुड़े रहने के लिए। आशा करते हैं आप सभी को फैट में हुई गतिविधियों के बारे में और पता चला होगा। और हाँ, फैट खबर अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाएं, और फैट को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।